प्रिय मित्रों, यह बीकानेर है। इस शहर में मैं 1959 में सीकर से आया था। 7वीं क्लास तक मैं सीकर में पढ़ा और 7वीं में ही मेरा ट्रांसफ़र फादर साहब का हो गया बीकानेर, इसलिए मेरा ट्रांसफ़र भी 7वीं क्लास में ही एडमिशन के लिए बीकानेर के लिए हो गया। यहाँ आकर के मेरा प्रवेश मोहता मूलचंद मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल में हुआ। पहले ही दिन मुझे मेरे फादर साहब स्कूल छोड़ के आ गए, स्कूल के गेट तक छोड़ के आ गए और स्कूल के अंदर कक्षा में जब टीचर्स पढ़ा रहे थे तो सभी बच्चे चिल्लाने लगे, बस है बस है बस है। मैं क्लास से बाहर आ गया। टीचर ने फिर मुझे बुलाया और कहा, आप प्याज खाते हैं या लहसुन खाते हैं? मैंने कहा हाँ हम खाते हैं। तो बोले यहाँ जितने भी क्लास में बच्चे हैं वो प्याज और लहसुन नहीं खाते, इसलिए आपके प्याज और लहसुन की जो गंध है वो इन सबको लग रही है, इसलिए ये बोल रहे हैं बासे बासे, तुम बुरा मत मानो, कल से प्याज और लहसुन मत खाना। अब कोई भी बच्चा क्लास में मुझे अपने पास बैठाने को राजी नहीं था, क्योंकि मेरे में से बास आ रही थी, यानी कि गंध आ रही थी प्याज और लहसुन के। जो मेरे परांठे में सुबह थी, जो मैंने खाया था। ये कौन सा चौक आ गया? मेरी मम्मी ने बनाया था। का चौक। एक लड़का, उसने हाथ खड़ा किया कि इसको मेरे पास बैठा दो। इस लड़के का नाम था बंसीलाल स्वामी और मैं उसके पास जाकर के बैठ गया। और जब स्कूल समाप्त हुआ 1 बजे, क्योंकि उस वक्त गर्मियों के दिन थे और गर्मी में स्कूल 7 से 1 हुआ करता था, तो उसने बंसीलाल स्वामी ने मेरे को कहा कि मैं तुझे पहले अब तेरे घर छोड़ूंगा, उसके बाद अपने घर जाऊंगा। वो हम दोनों स्कूल से बाहर निकले और मैं उसको अपने घर की तरफ ले गया, लेकिन बीकानेर की गलियों में ऐसा खोया कि थोड़ी देर बाद ही मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कौन सी गली किधर जाती है। तब तक हम काफ़ी दूर निकल आए थे गलत दिशा में, इसलिए उसने कहा कि चलो पहले मेरे घर चलते हैं और फिर वहाँ से तुम्हारे घर का तुम्हें घर छोड़ आएंगे। मैं उसके घर गया। उनकी मम्मी ने मेरा बड़ा स्वागत किया। हम दोनों ने खाना खाया। खाना वगैरह खा करके और फिर उसने कहा चलो अब चलते हैं। तो उसने कहा भाई पास की किसी चीज़ का नाम बताओ। मैंने कहा मैं तो अभी 2-3 दिन पहले आया हूँ, मुझे तो नाम नहीं कुछ पता, पर हाँ वहाँ सोनगिरी का कुआं है। तो बोले अच्छा। उसकी मम्मी कहने लगी अरे वो तो वहाँ पे है। और उन्होंने बंसीलाल को समझाया कि भाई तेरा घर कहाँ पे हो सकता है। तो उसने कहा कि भाई तुम्हें सोनगिरी कुआं ले जाए तो उसके बाद तुम घर पहचान लोगे। मैंने कहा हाँ फिर तो मैं पहचान लूँगा। तो खाना वाना खा करके मैं घर की तरफ रवाना हो गया। घर वालों ने भी तब तक कोई ऐसा नहीं नोटिस लिया, क्योंकि पहला दिन था तो सोचा लेट होगा। और हम
15-20 मिनट चल कर के और वो मुझे सोनगिरी कुएं पे ले आया और वहाँ मैंने अपना घर पहचान लिया और अपने घर में गया। उसके बाद हम दोनों मित्र हो गए और एक और लड़के ने जिसका नाम जुगल किशोर श्रीमाली था, ब्राउन आइज, राज कपूर का बहुत बड़ा फैन उस जमाने से और आज तक। उसकी भी आंखें भूरी थी राज कपूर की तरह और रंग भी बहुत साफ था राज कपूर की तरह। और वो श्रीमाली, जुगल किशोर श्रीमाली, जेके श्रीमाली, राज कपूर का खास फैन ही मेरा मित्र बन गया। और उसके बाद क्योंकि जुगल किशोर श्रीमाली मेरे घर के ठीक सामने ही रहता था, हम तीनों की ये दोस्ती बड़ी प्रगाढ़ता में, यानी कि रोज़ नित्य साथ मिलना, रहना, बातें चितें करना, पढ़ाई की प्लानिंग करना, सब कुछ करना, हमारा सब एक साथ ही चलता रहा। इतने गहरे मित्र हम लोग हो गए। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया 71 में और बहुत कम बार उनसे मैं मिला। इस बार मैं मिला बंसीलाल से, पिछली बार बंसी और जुगल दोनों से मिला। उन गलियों में जिनमें खोया था मैं, उसके बाद छोड़ने के बाद 62 में या 63 में, 62-63 में मैंने मैट्रिकुलेट करके वो स्कूल छोड़ दिया और डूंगर कॉलेज में आ गया। उन गलियों में वापस कभी नहीं गया था, बहुत कम गया था। कम से कम दिल्ली आने के बाद तो मैं नहीं जा पाया, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई को 2-3 दिन पहले जब मैं बीकानेर में था तो उसे कहा कि चलो स्कूटर पे आज उन गलियों में देखने चलते हैं जहाँ पे मैं खो गया था और बंसी मेरे को मिल गया था। बंसी और जुगल की जोड़ी मेरे को मिल गई थी। आप भी इसको देखें, बीकानेर की वो गलियाँ। धन्यवाद।